सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी के बारे में। तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी के एडमिशन प्रोसेस को, कॉलेज की रैंकिंग को, कट ऑफ कितना जाता है यानी कितनी रैंक पर एडमिशन हो जाएगा बीटेक आपके 4 इयर्स ड्यूरेशन वाले कोर्स में और बीटेक लेटरल एंट्री में, तो दोनों के कट ऑफ को मैं आप सभी को दिखाऊंगा। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है इस कॉलेज की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि आरईसी प्लेसमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा लो है और यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है कॉलेज का। तो हॉनेस्ट रिव्यू करेंगे आरईसी मैनपुरी का, और हमने जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज यूपी के अंतर्गत आते हैं सबका हॉनेस्ट रिव्यू कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप सभी कॉलेज का 1 बाय 1 रिव्यू देख सकते हैं और कहीं ना कहीं आप सभी को उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो एडमिशन से पहले इस वीडियो को आराम से वॉच कीजिए, आप सभी को कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिल पाएगी। तो वीडियो थोड़ा सा अगर लंबा होगा तो धैर्य के साथ वीडियो को देखिए, आप सभी को कुछ मिल पाएगा। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि आरईसी मैनपुरी की हाइलाइट्स को। ठीक है, तो आरईसी मैनपुरी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2015 में हुआ था और यह एक गवर्नमेंट कॉलेज है। देखिए, आरईसी में पढ़ने का यही फायदा है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज का जो सर्टिफिकेट है, जो आपका बीटेक 4 साल का पूरा होगा तो एक गवर्नमेंट कॉलेज सर्टिफाइड इंजीनियरिंग आपका हो जाएगा। तो इसका एक एडवांटेज रहता है, आप सभी को मतलब समझ सकते हैं मैं आप सभी से क्या कहना चाहता हूं। तो गवर्नमेंट कॉलेज का एक अलग ही बेनिफिट है, अलग एक क्रेज होता है। ठीक है, भले ही एक टॉप प्राइवेट कॉलेज इन आरईसी को मात दे देते हैं, बट ये गवर्नमेंट कॉलेज का अलग ही क्रेज है मार्केट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफिलिएशन की बात करें तो एफिलिएशन आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU से है। ठीक है, तो AKTU आप सभी का सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है और AKTU की काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है। अप्रूवल आप सभी का AICTE से है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और कोर्स ऑफर्ड मतलब यहाँ पर बीटेक सिर्फ स्पेशली कॉलेज जो है वो सिर्फ बीटेक के लिए होता है। तो आप सभी को यहाँ पर क्राउड देखने को नहीं मिलेगा, आप सभी को एक अच्छा माहौल भी देखने को मिलता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों की यही कंप्लेन है कि जो आरईसी की लोकेशंस है वो बड़ी अजीब अजीब है, वहां पर पहुंच नहीं पाते, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो एडमिशन क्राइटेरिया जो है इंटरेस्ट बेस्ड है। ठीक है, इंटरेस्ट कौन कौन सा एंट्रेंस कौन कौन सा होगा आप सभी का, वो होगा जेई मेंस का। ठीक है, जेई मेंस देना पड़ेगा आप सभी को 4 इयर्स बीटेक के लिए, और दूसरा देना पड़ेगा CUET। ठीक है, बीटेक लेटरल एंट्री के लिए। ठीक है, दोनों के कट ऑफ को मैं आप सभी को दिखाऊंगा, आप बिल्कुल अंत तक देखिए, आप सभी को एग्जैक्ट कट ऑफ दिखाऊंगा। ठीक है, जो आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर ऑनलाइन दिखा रहा है, एंट्रेंस एग्जाम जो दिखा रहा है UPSEE, तो आप सभी UPSEE को समझ लीजिए कि अब UPSEE कंडक्ट होना बंद हो गया है। ठीक है, UPSEE जो है वो कंडक्ट होना बंद हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, जेई मेंस का फॉर्म आपने फिल करके आपने दे दिया होगा, आपकी रैंक भी आ गई होगी। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आप इस चेक कर सकते हैं आरईसी मैनपुरी की। ठीक है, तो उसके बारे में आप सभी को मैं नहीं बताऊंगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी को लेकर भी चलूंगा। ठीक है, अगर हम बीटेक के स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स चलते हैं, तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग चलता है 4 साल। एडमिशन कैसे होगा, वही जेई मेंस के थ्रू आप सभी का एडमिशन होगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल है। ठीक है, सेम क्राइटेरिया है सबकी। ठीक है, सबकी सेम क्राइटेरिया है जेई मेंस। ठीक है, मैं लिख फिर से देता हूँ आप सभी के लिए, इस सबकी क्राइटेरिया जेई मेंस की रैंक जो आएगी उसके थ्रू एडमिशन होगा और काउंसलिंग AKTU की होगी, जिसे हम यूपी टेक काउंसलिंग कहते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, जो अब काउंसलिंग हो रही है वो हो रही है यूपी टेक काउंसलिंग। ठीक है, यूपी टेक काउंसलिंग। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यूपी टेक काउंसलिंग के अंतर्गत फिर से आप सभी का काउंसलिंग होने वाला है। ठीक है, लेटर एंट्री की बात करें तो सेम ब्रांचेज है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब हम बात कर लें कि सीट कितनी होती है बच्चों हर एक कॉलेज में। ठीक है, ठीक है, सीट कितनी होती है। ठीक है, तो मैं बता दूं आप सभी को कि हर एक कॉलेज में जो यहाँ पर सीटें हैं वो 66 सीटें हैं। ठीक है, 66 सीटें हैं आप सभी के 4 इयर्स बीटेक के लिए, और आप सभी के लिए 6 सीटें मिलेंगी आप सभी की बीटेक लेटरल एंट्री के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, इतनी बातें आप सभी को पता चल पाई होंगी। अगर आरईसी मैनपुरी की फैसिलिटीज को देखें तो यहाँ पर हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक हॉस्टल मिल जाएगा, और सेकेंड ईयर या आप सभी के फाइनल ईयर में जाने पर शायद हॉस्टल ना मिल पाए, लेकिन फर्स्ट ईयर में अगर आपका यहाँ पर एडमिशन होता है तो आप सभी को हॉस्टल 100% मिलना है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। तो अगर एक साल आप हॉस्टल में रह जाते हैं तो आप सभी को
हॉस्टल भले ना दिया जाए, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल यहाँ पर अलॉट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैंटीन की सुविधा मिल जाती है, लाइब्रेरी की सुविधा मिल जाती है, और लाइब्रेरी अच्छी खासी लाइब्रेरी है, वहाँ से आप बुक भी इशू करा सकते हैं। ठीक है, ऑडिटोरियम है आपके प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर सेमिनार वगैरह होता है, तो बच्चे वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, और फैसिलिटीज़ में, अदर फैसिलिटीज़ में आप प्लेग्राउंड देख सकते हैं, आपका कंप्यूटर सेंटर है, कम्युनिटी हॉल है। ठीक है, तो ये आप सभी के आरईसी मैनपुरी की फैसिलिटीज़ थी। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे जिसको मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, तो उसको आप सभी को भी जानना जरूरी है। ठीक है, जो नया एडमिशन हो रहा है उनके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वो है कि आप सभी संस्थान शुल्क, छात्रावास शुल्क और मेस शुल्क अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट अब्लिक कैश चालान से शुल्क जमा करें। संस्थान के छात्रावासों में सीमित सीट होने के कारण बीटेक प्रथम वर्ष के छात्रों को पहले आओ के आधार पर छात्रावास आवंटन किया जाएगा। छात्रावास एवं मेस की अग्रिम शुल्क सीट आवंटन की पुष्टि होने के बाद ही जमा किया जाएगा। संस्थान में समस्त नव प्रेषित छात्राओं हेतु छात्रावास उपलब्ध है। ठीक है, तो सभी छात्र छात्राओं के लिए, आप जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप सभी को छात्रावास अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, और जब छात्रावास अवेलेबल हो जाएगा उसके बाद ही आप फीस जमा करेंगे। ठीक है, क्या फीस स्ट्रक्चर है उसको भी हम समझ लेते हैं, लगे हाथ फीस स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये फीस स्ट्रक्चर है आप सभी की आरईसी मैनपुरी का। ठीक है, देखते हैं कितना फीस है। देखिए, आरईसी एक्चुअल में जो लोग बच्चे लेते हैं वो आपकी फीस के ऊपर ही लेते हैं, कि इस कॉलेज की जो फीस होती है बच्चों वो कम होती है। जैसा आप सभी देख सकते हैं कि 60,000 कुछ रुपए आप सभी की फीस पड़ रही है। ठीक है, और जो ये आप सभी का रिफंडेबल अमाउंट है जो अगली बार से नहीं लगेगा, ये देख 500 रुपये नहीं लगेगा। ठीक है, और ये आपका एलुमिनी फीस नहीं लगेगा, तो ये सब कट के देख सकते हैं कि 54,000 के समथिंग आप सभी की फीस आ जा रही है। ठीक है, तो लगभग 6,000 का डिस्काउंट होगा, और जब जाते टाइम आप सभी 5,000 रुपये और लेकर जाओगे तो आप सभी समझ सकते हैं कि फीस स्ट्रक्चर जो है आप सभी का वो 50K के आसपास आप मान सकते हैं। ठीक है, तो 55,000 यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है, और स्कॉलरशिप भी सेम 55,000 ही आ जाएगी। ठीक है, तो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट कॉलेज है तो 100% स्कॉलरशिप आने के चांसेस हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो 100% आप सभी को स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी, तो स्कॉलरशिप में भी आप सभी को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हॉस्टल फीस आप सभी देख सकते हैं 12,000 कुछ रुपए है। ठीक है, और हॉस्टल कॉशन मनी जो आपको वापस कर दिया जाता है। ठीक है, जो कि आप सभी स्टार भी लगा है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी का जो हॉस्टल है वो थोड़ा सा कॉस्टली है इस कॉलेज में, और अदर आरईसीज में लगभग 9,000 के समथिंग है हॉस्टल का जो चार्ज है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा 14,000 के समथिंग है। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए थोड़ा सा वेरिएशन आता है, हर एक कॉलेज का अलग अलग। बट हॉस्टल का जो खाना है ऑन एवरेज है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं हॉस्टल में, तो इसकी वजह से खाना जो होता है वो थोड़ा सा एवरेज ही रहता है, बट इतना भी नहीं है कि आप सभी को नॉर्मल खाना मिले। ठीक है, अच्छा है, जो आपने जितना अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग उतना अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं, ये बेस्ट रहता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी फीस जो कि AKTU चार्ज करती है 8,200 रुपये आप सभी देख सकते हैं, जो कि ये आगे पीछे होता रहता है हर साल का। ठीक है, तो ये आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, ये आरईसी मैनपुरी के अकाउंटेंट और रजिस्ट्रार की सिग्नेचर के साथ ये आरईसी मैनपुरी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेटेस्ट में अपडेट है। ठीक है, अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ कट ऑफ पर। ठीक है, तो बीटेक का कट ऑफ जो जाता है ये देख सकते हैं आप सभी की स्क्रीन पर, यूपी टेक बीटेक काउंसलिंग 2022 का कट ऑफ है। ठीक है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी में आप सभी के राउंड 1 में, राउंड 2, राउंड 3 का भी दिखा रहा हूँ, अभी आप सभी थोड़ा सा सब्र बनाकर रखिए। ठीक है, जो आप सभी का कर्सर है वो जा रहा है, देख सकते हैं आप सभी स्क्रीन पर। पहले में देखेंगे बीटेक होम स्टेट के लिए। ठीक है, तो ओपन कैटेगरी के लिए कितनी रैंक गई है, तो 1,16,000 के समथिंग गई है। ब्रांच कौन सी है आपकी, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल के लिए लगभग 3 लाख के समथिंग गई है, और मैकेनिकल के लिए लगभग 3,63 के समथिंग गई है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर इसी तरीके से सिविल का भी देखेंगे आप सभी, तो सिविल का भी, इसमें सिविल ब्रांच भी अवेलेबल है। ठीक है, तो होम स्टेट और ऑल इंडिया आप देखते चलिए, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए होम स्टेट अगर हम देखेंगे तो लगभग 5 लाख के समथिंग गई है। ये गर्ल का कट ऑफ है। ठीक है, सिविल का, तो आगे आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर बीटेक ऑल इंडिया ओपन कट ऑफ मैकेनिकल के लिए, ओपन कट ऑफ मैकेनिकल होम स्टेट। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में FW सीट भी मिल जाती है आपको, 90,000 के समथिंग मिल जाएगी FW सीट। और मैकेनिकल के लिए आप सभी EWS ओपन में काफ़ी हाई कट ऑफ रही है। ठीक है,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में FW अगर आपका 197 है तो लगभग FW आपको मिल जाएगा यहाँ से मैकेनिकल के लिए, ठीक है। तो आप सभी के लिए ईजी रहने वाला है, ठीक है। आगे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, फिर से आप सभी देख सकते हैं सिविल का जो FW कट ऑफ गया है वो गया है लगभग 224 के आसपास गया है। और होम स्टेट के लिए सारा है। ओपन के लिए आप सभी इलेक्ट्रिकल का देख सकते हैं कितना गया है कट ऑफ। अगर ओपन TF इलेक्ट्रिकल का देखेंगे तो 148 गया है। और यहाँ पर और भी ओपन TF होंगे, ठीक है। मैं आगे करता हूँ तो देख सकते हैं कि ओपन TF तो नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और मैंने चारों सब कट ऑफ दिखा दिए चारों करके नेक्स्ट करके, फिर आपका राउंड 2 भी इसी तरीके से है। तो आप सभी इजीली इस कॉलेज में एडमिशन पा जाएंगे, लो स्कोर पर भी इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। ये REC मैनपुरी का कुछ कट ऑफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि REC मैनपुरी में एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में। देखिए, अगर आप फाइनेंशियली जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो एक टॉप प्राइवेट कॉलेज में फीस दे पाना हर बच्चे के लिए मुश्किल होता है, हर एक गार्जियन के लिए मुश्किल होता है। उसके लिए आप सभी के लिए REC मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट रहता है। मात्र आप सभी की 55 से 60 हज़ार के समथिंग फीस रहती है और इतनी ही स्कॉलरशिप आ जाती है। तो फीस के मामले में आप सभी को इन्वेस्टमेंट जो है वो 0 रुपये का होने वाला है। आपका यूनिवर्सिटी चार्ज और हॉस्टल फीस ही लगने वाला है REC में, अगर आप सभी के सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और आपका स्कॉलरशिप बिल्कुल 100% आ जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। कुछ मैंने पॉइंट नोट किए हैं जब मैं आप सभी के साथ उसको बताना चाहूँगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है तो उस पॉइंट को भी इस लगे हाथ आप सभी समझ लीजिए, ठीक है, कि REC को हम क्यों चूज करना चाहिए हमें। इसके कुछ पॉइंट्स हमने, तो पहला पॉइंट तो हमने बता दिया कि फीस के मामले में, ठीक है। दूसरा कि आपको लो रैंक पर मिल जाता है कॉलेज, ठीक है, लो रैंक पर भी यह कॉलेज आप सभी को मिल जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि आप सभी को REC चूज करना चाहिए। तीसरा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप सभी को कि गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का अलग एक सीन होता है, आप सभी के नो यूनिफॉर्म चार्ज, मतलब एक सिस्टम होता है। मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करा हूँ तो मुझे भी पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो सीन होता है वो अलग होता है। यहाँ पर आप सभी गेट वगैरह के लिए तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, गेट वगैरह की प्रिपरेशन कर सकते हैं PSUs में जाने के लिए, ठीक है। तो आप सभी के पास यहाँ पर प्रॉपर मौका मिलता है REC में रहने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करने का, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल फीस भी लो होती है बच्चे यहाँ की, ठीक है, हॉस्टल फीस भी आपकी लो होती है। ये आप सभी के लिए काफ़ी एडवांटेज रहता है। दूसरा, एवरेज प्लेसमेंट भी यहाँ पर हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस कॉलेज की, किसी भी कॉलेज की, RECs की, ठीक है, वो रहती हैं। तो आप लगभग 10 लाख पर एनम का CS में और लगभग 5 से 6 लाख पर एनम का मैकेनिकल और अदर ब्रांचेज में ले पाएंगे। तो आप सभी के लिए बेस्ट है कि आप RECs को सेलेक्ट करिए, ठीक है। अब क्राउड यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पर बीटेक के 3 से 4 ब्रांचेज चलती हैं, बस बीटेक के ही छात्र रहते हैं, तो क्राउड भी उतना नहीं है। तो आप सभी के लिए अच्छी बात है। और सबसे बड़ा डाउट है बच्चों आप सभी का, मैं थोड़ा सा इसको स्पेस बना लेता हूँ। हाँ, चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कैसे रहती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कैसे रहती है। तो इस कॉलेज की ट्रांसपोर्टेशन सुविधा बात करें तो काफ़ी बैड है ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा। आप कहेंगे कि बहुत सारे REC के बच्चे, बिल्कुल मैं आप सभी को बता दूं कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, अब जैसे इस कॉलेज में मैनपुरी से लगभग 10 किलोमीटर आउट है यह कॉलेज। आगरा की तरफ जाएंगे तो उधर से 8 किलोमीटर की आगरा वाली बस में बैठ के 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, और ये खर्रा पावर प्लांट के पास है आपका यह कॉलेज। तो 2 बार में ऑटो चेंज करके इस कॉलेज पर पहुंचना होता है। तो यही कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। बट फीस स्ट्रक्चर के मामले में आप सभी एकदम बिल्कुल अच्छे से रहेंगे कि फीस घर वालों के ऊपर इतना प्रेशर आप सभी क्रिएट नहीं होने वाला है। तो यही थी कुछ बातें REC मैनपुरी को लेकर। तो कैसे लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।